हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है मैंने लाइफ प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट करवा रखा है और वो हाफ रेस्पिरेटरी सिस्टम तक हो गया है, उसको भी कंप्लीट करवा दूंगी। मैंने 11th क्लास के जो चैप्टर्स हैं 2 चैप्टर करवा दिए थे। आज हम प्लांट किंगडम चैप्टर करेंगे। ये मेरे जो है खुद के नोट्स हैं। मैं जब प्रिपरेशन करती थी नीट की कोटा, मैंने वहाँ बनाए थे। तो मेरे ना टोटली मतलब केमिस्ट्री के नोट्स मेरे और फिजिक्स के नोट्स मिल चुके थे, बट लेकिन बायो के जो है कुछ ही नोट्स मिले थे। क्योंकि कुछ नोट्स इसलिए क्योंकि मैंने जो है हाफ पोर्शन उसको लिखा नहीं था। हाफ पोर्शन जो मेन चैप्टर्स थे उनको राइट डाउन किया था, बाकी मैंने एनसीईआरटी से ही रीड किया था। बट लेकिन मिल गए हैं तो अच्छी बात है। तो मुझे लगा क्यों ना मैं इन चैप्टर्स से ही जो है आपको थोड़ा बहुत बताऊं कि हाँ भाई एनसीईआरटी भी इसके अंदर इंक्लूडेड है और थोड़े वो जो नीट के अंदर बाहर से क्वेश्चंस आते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम। ठीक है, तो प्लांट किंगडम सबसे पहले इसके हम क्या पढ़ेंगे, कुछ करैक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ करैक्टर्स देखते हैं। प्लांट किंगडम सबसे पहले कैसा है, मल्टी सेलुलर है। कैसे होते हैं ये, मल्टी सेलुलर होते हैं। सेकेंड, ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक क्यों, क्योंकि इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कैसा शो करते हैं, ऑटोट्रॉपिक। क्यों, क्योंकि अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। किसकी हेल्प से, बाय द प्रोसेस दैट इज फोटोसिंथेसिस। उसके बाद इनकी जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से। सेलुलोज से इनकी सेल वॉल मिलकर बनी होती है। अगर मैं पैरासिटिक प्लांट की बात करूं तो कसकटा क्या है, कसकटा एक पैरासिटिक प्लांट है। और सेप्रोफिटिक प्लांट की बात करूं तो मोनोट्रैपा, मोनोट्रैपा कैसा प्लांट है, सेप्रोफिटिक प्लांट है। और इंसेक्टिवोर्स प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप कैसा प्लांट है, एक इंसेक्टिवोर्स प्लांट है। तो ये इसके क्या है, कुछ कैरेक्टर्स। अब इनको वन बाय वन करके जो है इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं सबसे पहले इनका। तो देखो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, थैलोफाइट्स पढ़ेंगे, ठीक है, ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब तो लेकिन इस थैलोफाइट्स जो है इसको यूज़ नहीं करते, मेनली जो है एल्गा, जो है एल्गा को पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को पढ़ेंगे इस चैप्टर्स के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, प्लांट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो प्लांट क्लासिफिकेशन ये मोस्ट प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर करवाया था मैंने, उसके अंदर एरिस्टोटल बताया था, एक साइंटिस्ट आया था जिन्होंने प्लांट को 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया था, ट्री, शॉप और हर्ब्स के बेस पर। ठीक है, ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। ठीक है, तो एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में ही बता दिया था। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन आता है वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। और अगर मैं बात करूं कि हाँ भी जो एरिस्टोटल है इसको क्या बोलते हैं हम, फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी, किसे बोलते हैं, एरिस्टोटल को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट वन क्लासिफिकेशन आती है थियोफ्रेस्टस क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में वैसे इंक्लूड नहीं है, नाम देख लो, थियोफ्रेस्टस क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसको एंशिएंट प्लांट टेक्सोनॉमी के फादर भी बोला जाता है या फादर ऑफ बॉटनी भी बोलते हैं, लेकिन किसके, फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टेक्सोनॉमी एंड फादर ऑफ बॉटनी। लिख नहीं रखा, जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। ठीक है, ध्यान रखना। तो मेन जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है वो दे रखा है कार्लस लीनियस क्लासिफिकेशन। क्या दे रखा है, कार्लस लीनियस क्लासिफिकेशन। इसकी बात करें कार्लस लीनियस क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसने अपना डिटेल जो है या डिटेल डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं प्लांट किंगडम का, वो किसके अंदर दिया है, अपनी एक बुक, और उसका नाम क्या है, जेनेरा प्लैंटेरम। प्लैंटेरम के अंदर जो है इन्होंने अपने प्लांट किंगडम का डिस्क्रिप्शन जो है दिया है। अगर आप तो पूछोगे मैम वो सिस्टमा नेचुरे वो भी तो थी, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि वो भी तो लीनियस की बुक थी, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन एनिमल किंगडम का दिया है, लेकिन जेनेरा प्लैंटेरम के अंदर किंगडम जो है प्लैंटे की बात की गई है। अब ये किसके ऊपर बेस्ड था, ये नंबर और हम कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ स्टेमन, यानी कि आपके एनसीईआरटी में यूज किया है एंड्रोसियम वर्ड। ठीक है, तो एंडोशियम के ही तो पार्ट है स्टेमन। ठीक है, तो ये किसके ऊपर बेस्ड थी, ये नंबर और अरेंजमेंट ऑफ स्टेमन्स के ऊपर बेस्ड थी ये क्लासिफिकेशन। हम और किसके ऊपर बेस्ड थी, रिप्रोडक्टिव क्लासिफिकेशन की भी बात कर लेते हैं हम।
ठीक है, रिप्रोडक्टिव क्लासिफिकेशन के ऊपर भी बेस्ड थी। कहने का मतलब है कि इनको जो है ना 24 क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमन, 24 क्लासिफिकेशन के अंदर जो है किंगडम प्लांटे को डिवाइड किया। अब देखो पढ़ते हैं हम सबसे पहले 2 डिवीजन की गई इसकी, एक तो की गई क्रिप्टोगैमिया, ठीक है, एक की गई फेनेरोगैमिया। अगर क्रिप्टोगैमिया की बात करें तो इसके अंदर 1 क्लास रखी गई, और अगर हम बात करें फेनेरोगैमिया की तो इसके अंदर 23 क्लासेस रखी गई। और ये किसके ऊपर बेस्ड थी? ये फ्लावर स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड थी। अगर बात करें क्रिप्टोगैमिया के अंदर तो फ्लावर स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रिप्टोगैमिया के अंदर अब्सेंट होता है, और अगर फेनेरोगैमिया के अंदर बात करें तो जो फ्लावर स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इनके बेस पर इनको क्या किया गया, डिवाइड किया गया। क्रिप्टोगैमिया के अंदर आगे भी डिवाइड किया गया, फिर इसको थैलोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर मेनली एल्गी रखी गई। और अगर बात करूँ किंगडम प्लांटे के अंदर तो इसके अंदर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर डिवाइड किया गया। ठीक है, तो ये आगे भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये मेनली कार्लेस लीनियस क्लासिफिकेशन थी कि हाँ भाई ये मेनली किसके ऊपर बेस्ड थी, बेस्ड ऑन एंड्रोसियम, या हम कह सकते हैं बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ स्टेमन्स। ओके, समझ आया। अब आगे बात करते हैं इसकी डीमेरिट्स क्या हुई। हाँ भाई इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया इस क्लासिफिकेशन को। अब इसकी डीमेरिट्स क्या थी, क्योंकि इसने जो है ना सिमिलर प्लांट्स को तो डिसिमिलर ग्रुप्स और जो है क्लासेस के अंदर रख दिया गया, और जो डिसिमिलर प्लांट्स थे उनको सेम ग्रुप और सेम क्लास के अंदर रख दिया गया। तो मेन जो डीमेरिट है वो इसकी यही थी कि इसने सिमिलर प्लांट को डिसिमिलर ग्रुप और क्लास के अंदर रख दिया, और डिसिमिलर प्लांट्स को इसने सेम ग्रुप और सेम क्लास के अंदर रख दिया। तो ये क्या थी, इसकी मेन डीमेरिट्स थी। और अगर अब मैं बात करती हूँ आगे, हमारी जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है वो आती है नेचुरल क्लासिफिकेशन। क्या आएगी, नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन मेनली किसके ऊपर बेस्ड थी, मोर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल स्ट्रक्चर या सेल अल्ट्रा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, एम्ब्रियोलॉजी, इन सब के ऊपर क्या थी, जो हमारी नेचुरल क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड थी। ठीक है, सबसे पहले ये किसने दी थी, एक साइंटिस्ट आया था, डेट इज बेंथम हुकर। ठीक है, इसने नेचुरल क्लासिफिकेशन को दिया था। ठीक है, इट गेव द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्मोफाइटा इन जेनरा प्लैंटरम। ठीक है, इसने मतलब कि स्पर्मेटोफाइटा जो क्लासिफिकेशन है वो जेनरा प्लैंटरम बुक थी उसी के अंदर इसने दिया था। अब वो देखो सबसे पहले इसकी डिवीजन देखो कैसे इसने किया। जैसे स्पर्मेटोफाइटा है, इसको डिवाइड कर दिया इसने किस किस के अंदर, डाइकोटिलिडन के अंदर, ठीक है, जिम्नोस्पर्म के अंदर और मोनोकोटिलिडन के अंदर। डाइकोटिलिडन के अंदर इसने 165 फैमिली रखी, और जिम्नोस्पर्म के अंदर इसने 3, और मोनोकोटिलिडन के अंदर इसने 34 फैमिली रखी। ठीक है, तो बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं मेनली हर्बेरियम और बोटेनिकल गार्डन्स में भी यूज की गई। क्यों, क्योंकि ये नेचुरल एफिनिटी पर बेस्ड थी। नेचुरल एफिनिटी, नेचुरल क्लासिफिकेशन यानी कि ये किसके बेस पर है, मेनली नेचुरल एफिनिटीज के बेस पर है। नेचुरल एफिनिटीज क्या, क्योंकि ये किसके ऊपर बेस्ड थी, मेनली हम कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लांट, ठीक है, या हम कह सकते हैं फ्लोरल करैक्टर्स पर बेस्ड थी। ठीक है, तो बेंथम और हुकर की जो क्लासिफिकेशन है वो फ्लोरल करैक्टर्स और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पर बेस्ड थी। ठीक है, तो ये किसकी क्लासिफिकेशन आती है, नेचुरल क्लासिफिकेशन, या हम कह सकते हैं बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद देखो आगे आता है इसकी लिमिटेशन। हाँ भाई इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया, इसकी लिमिटेशन क्यों थी, आपको दिख रहा था ना कि जिम्नोस्पर्म को उसने कैसे जो है डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन के बीच में रख दिया था। तो मेनली ये इसकी लिमिटेशन है, जबकि ये बीच में नहीं रखना चाहिए था डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन के। ठीक है, तो मेनली ये इसकी लिमिटेशन थी। नेक्स्ट वन आती है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अगर मैं बात करूँ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की तो इसके अंदर जितने भी पॉसिबल करैक्टर्स और फाइलोजेनी, ये सारी जो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का बेस है, यानी कि जितने भी पॉसिबल करैक्टर्स थे वो भी इंक्लूड है और फाइलोजेनेटी भी इंक्लूड है। वो कैसे, देखो आपका आता है, अगर मैं बात करूँ एक साइंटिस्ट आता है इक्लर। ठीक है, इसको इक्लर क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इसने किंगडम प्लांटे को जैसे पहले डिवाइड किया गया था क्रिप्टोगैमिया और फेनेरोगैमिया कार्लेस लिनियस के केस पर, बस इसने इसमें यही बताया कि अभी क्रिप्टोगैमिया के अंदर 3 डिवीजन कौन कौन सी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और फेनेरोगैमिया के अंदर 2 डिवीजन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनके अंदर इनको क्या गया है, डिवाइड किया है। तो हम मेनली यही कह सकते हैं जो इक्लर क्लासिफिकेशन था
या हम कह सकते हैं इक्लर क्लासिफाइड प्लांट किंगडम इनटू 5 डिवीजन, ठीक है। 5 डिवीजन, फर्स्ट आती है आपकी थैलोफाइटा, नेक्स्ट वन ब्रायोफाइटा, देन ट्रिडोफाइटा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, उसके बाद एंजियोस्पर्म। तो इन 5 किंगडम्स के अंदर जो है उसने डिवीजन की। कौन सा साइंटिस्ट? इक्लर साइंटिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ओसवाल्ड और टिपो क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो इसने एम्ब्रियो के बेस पर, किसके बेस पर? ये भी मोस्ट एक्सेप्टेबल जो है क्लासिफिकेशन कह सकते हैं हम। इसने एम्ब्रियो के बेस पर प्लांट किंगडम को डिवाइड किया। वन इज थैलोफाइटा के अंदर एंड सेकंड वन इज एम्ब्रियोफाइटा के अंदर। एक के अंदर तो जो थैलोफाइटा है इसके अंदर तो एम्ब्रियो एब्सेंट था, और एम्ब्रियोफाइटा की बात करूँ तो इसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो क्या था? प्रेजेंट था। तो आपको पता है कि एम्ब्रियोफाइटा को फिर फर्दर इसने वस्कुलर टिश्यूज के बेस पर डिवाइड कर दिया। किस किस के अंदर? एक तो एट्रेकिएटा, दूसरा ट्रेक्योफाइटा। एट्रेकिएटा यानी कि जिसके अंदर वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट था, और वो क्या आता है? ब्रायोफाइटा। ट्रेकियाटा जिसके अंदर वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट थे, जैसे आते हैं आपके सिलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्पिनोप्सीडा, उसके बाद आता है टेरोप्सीडा, ठीक है। ये आप जो है मैं बोल रही हूँ तो ध्यान से सुन लो, आप लिख लेना, आपको दिख नहीं रहेंगे, ठीक है। सिलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्पिनोप्सीडा और टेरोप्सीडा, इनको इसमें जो है वस्कुलर टिश्यूज के बेस पर इनको डिवाइड कर दिया गया फर्दर। ये हम कह सकते हैं ये बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, ठीक है। मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन भी इसको बोल सकते हैं। बट लेकिन फिर भी नेक्स्ट जो है फर्दर एक साइंटिस्ट आता है एंगलर और पेरेंटल क्लासिफिकेशन जिसने दी, ठीक है। अब देखो ये साइंटिस्ट प्लांटे को कैसे डिवाइड करता है। ये तो ठीक है, थैलोफाइटा एम्ब्रियोफाइटा के बेस पर डिवाइड हो गए थे, लेकिन अब इसने एम्ब्रियोफाइटा को आगे फर्दर जूडियोगैमी और स्फिनोगैमी के अंदर डिवाइड कर दिया। अब जूडियोगैमी यानी कि जिसके अंदर मेल गैमेट क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। अगर मेल गैमेट मोटाइल होंगे तो लोकोमोशन करेंगे, यानी कि वो वाटर के थ्रू जो है फीमेल गैमेट के पास जो है इजिली पहुंच जाएंगे फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। और स्फिनोगैमी की बात करें तो इसके अंदर जो है मेल जो है वो क्या है? नॉन मोटाइल है। मेल क्या है? मेल गैमेट नॉन मोटाइल, यानी कि ये फीमेल गैमेट तक जाने के लिए किसकी हेल्प लेंगे? पोलन ट्यूब की हेल्प से जो है फीमेल गैमेट के पास पहुंचेंगे फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसने जूडियोगैमी और स्फिनोगैमी के आधार पर जो है इसके बेस पर डिवाइड कर दिया। जूडियोगैमी के अंदर ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को रखा गया, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर स्फिनोगैमी के अंदर जो है इसे रखा गया। अगर बात करूँ स्फिनोगैमी, इसके अंदर ट्यूब फॉर्मेशन होगी। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर ट्यूब फॉर्मेशन ही तो होती है। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में कैसे जाता है? वाटर के थ्रू होता है ना फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट जो है वाटर के थ्रू फीमेल गैमेट के पास जाता है, ठीक है। तो ये जो है इंट्रोडक्शन था मेनली, ठीक है, किसका? प्लांट किंगडम का। तो एट लास्ट जो है ये सारे के सारे आपको रिवाइज करने हैं। आपके एनसीईआरटी में मेनली कार्लस लिनियस का दिया हुआ है, नेचुरल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ये दिए हुए हैं। बट लेकिन ये बतानी जरूरी थे कि हाँ भाई कैसे इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो उसके बाद हम अलगे जो है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आई होप समझ आ गया होगा। इनको राइट डाउन कर लेना और अच्छे से एक बार और पढ़ लेना।